हेलो दोस्तों, आपको बालाजी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ टी सेल। इससे पहले हम जानेंगे टी सेल के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उसके टाइप के बारे में, उसके अलग अलग टाइप के फंक्शन के बारे। टी सेल आर also called T lymphocyte are another type of immune cell which directly attach infected cell and also act as regulator of immune system। टी सेल जो है उसे हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये इम्यून सेल का टाइप है जो डायरेक्टली अटैच होता है किसमें, इन्फेक्टेड सेल से और इम्यून सिस्टम के रेगुलेटर से। Two cells develop from HSC in the bone marrow, but their development in thymus। ये डेवलप नहीं होगा, सॉरी, टी सेल के बाद डेवलप नहीं होगा, ओरिजिन होगा, क्योंकि ये जो टी सेल जो है वो बोन मैरो में बनता है, वो भी कहाँ, एचएससी में। बोन मैरो के अंदर एसएससी एक सेल होता है, हेमाटोपोटिक स्टेम सेल, जो टी सेल बनता है। और डेवलपमेंट यानी उसमें जो माइग्रेशन होता है कहाँ होता है टी सेल का, वो थाइमस में बनता कहाँ है, बोन मैरो में। और माइग्रेशन कहाँ होता है, थाइमस में। विथ द थाइमस इमेच्योर टी सेल डेवलप इनटू मैच्योर इनटू टी सेल। ये जो थाइमस इमेच्योर टी सेल होता है वो डेवलप होता है मैच्योर टी सेल में। एंड टी सेल विथ पोटेंशियल टू अटैच नॉर्मल टिश्यू, और जो नॉर्मल टिश्यू में अटैच होता है। थाइमस इज एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस। थाइमस जो है इस प्रोसेस के लिए आवश्यकता होता है। मैच्योर टी सेल लीव द थाइमस। जब मैच्योर टी सेल जो वो थाइमस को छोड़ता है तो पॉपुलेट होता है अदर ऑर्गन में, जैसे अदर इम्यून सिस्टम में। जैसे कि अदर इम्यून सिस्टम कौन कौन है, स्प्लीन में होता है, अपेंडिक्स और लिम्फ नोड, बोन मैरो और ब्लड में। द मेन फंक्शन ऑफ टी सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो हमें देता है क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दो तरह का इम्यूनिटी होता है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड। जो बी सेल होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी देता है, और जो टी सेल है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है। टाइप ऑफ टी सेल का टाइप कितने होते हैं, 4 होते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल, रेगुलेटरी टी सेल। अब पढ़ेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल आर एक्टिवेटेड इन द लिम्फ नोड बाय डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल के द्वारा लिम्फ नोड में एक्टिवेट होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। Once activated, they are sent out to the site of infection and they are bind to the cell that express the MSC1 CD8 the presenting the foreign antigen। ये जो एक बार जब एक्टिवेट होता है तो पहुंचाता है इन्फेक्शन के साइड में और बाइंड करता है सेल में, और क्या देता है, MSC1 देता है, यानी कि CD8। दो तरह का MHC जो होता है, दो तरह का होता है, MSC1 MHC2 कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके हैं। तो MSC क्या देता है, CD8 देता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल डिस्ट्रॉय वायरली इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल। एक हमलावर जो हमारे बॉडी के अंदर हमलावर जो सेल होते हैं, हमारे बॉडी में जो हानि पहुंचाते हैं, जैसे ट्यूमर सेल को, इन्फेक्टेड सेल को, यानी कैंसरस सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, मतलब मार देता है। दिस सेल आर आल्सो इम्प्लीकेटेड फॉर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये भी क्या होते हैं, ये फंसाते हैं किसको, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए। हेल्पर टी सेल का मतलब क्या समझते हैं, हेल्पर मतलब कोई भी सेल को क्या करता है, हेल्प करता है। तो क्या हेल्प करता है, देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्पर टी सेल। दो तरह का हेल्पर टी सेल होता है, TH1 एंड TH2। हेल्पर 1, हेल्पर 2, दे फंक्शन एज द इन पावर मैक्रोफेज सो दैट दे कैन डिस्ट्रॉय पैथोजन लाइक बैक्टीरिया। इसका जो फंक्शन होता है बहुत बड़ा होता है, जो कि इसीलिए तो वो डिस्ट्रॉय कर पाता है किसको, पैथोजन को, अलग अलग बैक्टीरिया को, वायरस को क्या करता है, मारता है। दिस सेल फंक्शन टू एक्टिवेट बी सेल। ये जो सेल का फंक्शन है वो एक्टिवेट करता है बी सेल को। नॉर्मली इट इज insufficient फॉर एन एंटीजन अलोन टू द स्टिमुलेट टू द बी सेल एक्टिवेशन, और बी सेल को एक्टिवेशन करता है। TH सेल एक्सिस्ट अदर TH cell exist other white blood cell in immunology process including maturation of B cell into plasma B cell and memory B cell। ये क्या करते हैं, मदद करते हैं किसको, अदर सेल को, जैसे वाइट ब्लड सेल, इम्यूनोलॉजी प्रोसेस को, जैसे मैचुरेशन ऑफ बी सेल को मैच्योर करता है, और इनटू प्लाज्मा बी सेल से मैचुरेशन ऑफ बी सेल में, और मेमोरी बी सेल को। इट आल्सो हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज। और बड़ा सा जो मैक्रोफेज होता है, फेज जो होता है वो एक्टिवेट करने में मदद करता है। अब पढ़ेंगे मेमोरी टी सेल। मेमोरी मतलब क्या होता है, याद रखना। तो टी सेल जो है वो एक तरह का मेमोरी टी सेल होता है, जो कि
वो क्या करता है, पैथोजन को याद रखता है। जब एक बार आता है तो उसे कठिनाई होती है मारने में, लेकिन जो वही बार बार आता है तो उसको आसानी हो जाती है मारने में, क्योंकि वो पहचानता है कि ये पहले भी आ चुका है, हमला करो, ये इसको मारो, तो उसको क्या करता है, मारता है। द सेल आर एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल दैट परसिस्ट लॉन्ग टर्म आफ्टर एन इन्फेक्शन। जब लंबा समय इसके लिए जो आफ्टर इन्फेक्शन होता है तो क्या करता है, स्पेसिफिक खास तरह का एंटीजन देता है और मारता है। द क्विकली एक्सपेंड द क्विकली एक्सपेंड टू लार्ज नंबर ऑफ टी सेल विथ एक्सप्लोजर टू द सेम एंटीजन। क्या करता है, बहुत बहुत जल्दी उसको क्या करता है, मारता है, बहुत जल्दी काम करता है। मेमोरी टी सेल आर पोटेंशियली कैंसर फाइटिंग टी सेल। ये क्या करता है, मेमोरी टी सेल, ये कैंसर के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है। सच टी सेल कैन रिकॉग्नाइज फॉरेन इन्वॉर्डर सच एज बैक्टीरिया और वायरस। ये टी सेल जो ये टी सेल है वो क्या करता है, पहचानेगा फॉरेन एंटीजन और वायरस को, फॉरेन बैक्टीरिया और वायरस को। अब रेगुलेटरी टी सेल मतलब सप्रेस, यानी कि कंट्रोल करेगा। अगर ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, मान के चलिए हम धूप में जा रहे हैं और हमें खुजलाहट होती है तो उसे क्या कर देगा, कंट्रोल करेगा। टी आर सेल आर एसो कॉल्ड सप्रेसर टी सेल। रेगुलेटरी टी सेल को हम सप्रेसर टी सेल कहते हैं। दीज सेल आर क्यूरिकल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये सेल जो इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, मेंटेन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस के लिए, यानी कंट्रोल के लिए ये सहनशीलता होता है, मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। दिस देयर मेजर रोल इन द सडन टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टुवार्ड द इंड ऑफ्टन इम्यून रिस्पॉन्स। ये लास्ट तक क्या करता है, लास्ट तक वो दबा के रखता है। इट एल्सो सप्रेस ऑटो रिएक्टिव टी सेल। और ये क्या करता है, दबाता है किसको, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करता है हमारी बॉडी के अंदर टी सेल, क्या करता है, सप्रेस करता है, दबाता है। टू फंक्शन प्रॉपरली द इम्यून सिस्टम मस्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ। ये क्या करता है, ये सब फंक्शन प्रॉपरली करता है इम्यून सिस्टम में और पहचानता है किसके किसके बीच में, सेल्फ और नॉन सेल्फ को, एंटीजन के बीच में। अब पढ़ेंगे इसके टाइप के फंक्शन के बारे में। टी सेल, उसके टी सेल के अलग अलग टाइप और उसके फंक्शन के बारे में। अब पहला टाइप क्या है, टी एच सेल मतलब हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करता है, इसका फंक्शन हेल्प इन एंटीबॉडी। हेल्पर टी सेल क्या करता है, हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में टू बी सेल से, और हेल्प करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल में। साइटोटॉक्सिक टी सेल मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल, यानी कि डिस्ट्रॉय करता है हमलावर जो इन्फेक्टेड होता है, यानी इन्फेक्टेड सेल, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फेक्टेड सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, मारता है, और ट्यूमर सेल को। अब पढ़ेंगे मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल का फंक्शन क्या है, इसको रीएक्सपोजर करता है कोग्नेट एंटीजन, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट इनवेडिंग पैथोजन, और उससे क्या करता है, याद रखता है, उसको मारता है। रेगुलेटरी टी सेल इसको सप्रेस करता, दबाता है जब ओवर एक्टिव हो जाता हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा।